जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो वो मोकुन होता है वो यहाँ पर शिफू के सामने आ जाता है, जिसे देखने के बाद जो शिफू होते हैं बोलते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि वो छोटा बच्चा अब बड़ा होकर इतना ज़्यादा दुष्ट बन जाएगा। और शिफू की ये बात सुनने के बाद जो मोकुन होता है बोलता है कि ग्रैंड लीडर आप ही की रिकमेंडेशन के कारण आज मैं इतना ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, स्ट्रांग हुआ, इसीलिए मैं आपका बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। इसीलिए मैंने प्लान बनाया कि मैं खुद से आपको सेंड ऑफ करने के लिए आऊँगा ग्रैंड लीडर। और वह ये बोलते हुए एक इविल स्माइल दे रहा होता है। और मोकून की ये बात सुनकर जो ग्रैंड एल्डर होते हैं वो बोलते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि इतना ज़्यादा समय तक अपने नाम को बदल कर छिपके रहने के बाद भी मुझे जो डेमोनिक स्पिरिट क्लैन है वो जाने नहीं देगा। और ग्रैंड एल्डर की ये बात सुनकर जो मोकून होता है बोलता है कि आपने रॉयल सील और जो हमारे प्रिंस है उन्हें चोरी किया है, आखिर हम आपको इतनी ज़्यादा आसानी से कैसे जाने दे सकते हैं। और फिर वो हंसते हुए बोलता है कि अगर आप हमें डेमोनिक स्पिरिट क्लैन की रॉयल सील और प्रिंस को दे देते हैं तो हम तुम्हें एक अच्छी सी मौत दे देंगे। और मोकुन की ये बात सुनकर जो ग्रैंड एल्डर होते हैं वो बोलते हैं कि जो हमारे प्रिंस है वो बहुत समय पहले ही मारे जा चुके हैं। जो सुनकर जो मोकुन होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, बोलता है कि लगता है कि ग्रैंड एल्डर आप हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करोगे तो मैं आपके इस बिलव्ड चेक ची सेट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगी, यहाँ पर कोई भी चीज़ जिंदा नहीं बचेगी। और मोकुन की ये बात सुनकर जो ग्रैंड एल्डर होते हैं अपने मन में सोचते हैं कि ये मर्सीलेस इंसान, इसने जो भी बोला है वो ज़रूर करके दिखाएगा। और मोकुन की ये बात सुनकर जो ग्रैंड एल्डर होते हैं वो भी गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं कि मैंने ही तुम्हें उस समय पहले तुम्हारे डेथ से बचाया था और अब तुम मुझे मारने के लिए आए हो तो मैं ही तुम्हें अपने हाथों से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इतना कहकर वो अपनी पावर्स को रिलीज़ करने लगते हैं। इसके बाद जो ग्रैंड होल एल्डर होते हैं अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए मोकुन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन हमें दिखाया जाता है जो मोकुन होता है बहुत ही ज़्यादा आसानी से उनके अटैक को डॉज कर देता है। और हमें दिखाया जाता है मोकुन फिर से ग्रैंड एल्डर के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। हमें दिखाया जाता है जैसे उनके पंच टकराते हैं तो हमें ग्रैंड एल्डर को दिखाया जाता है जो कि थोड़ी दूर जाकर रुकते हैं और उनके मुँह से खून निकलने लगता है। और ये सब देखने के बाद जो मोकुन होता है बोलता है कि ग्रैंड एल्डर आप अब ओल्ड होते जा रहे हैं। तभी जो हमें ग्रैंड एल्डर होते हैं चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मोकुन आखिर तुम जो एविल क्लैन है उनका साथ क्यों दे रहे हो, अगर तुम ऐसा ही करता रहोगे तो जो हमारा डेमोनिक स्पिरिट क्लैन है वो कभी भी सही से नहीं रह पाएगा। जो सुनकर जो मोकुन होता है बोलता है कि आप बोल रहे हैं सही से नहीं रह पाएगा, लेकिन और अभी कौन सा जो हमारा क्लैन है वो सही से रह पा रहा है। तभी हमें मोकुन को दिखाया जाता है जो कि किसी साइड हाथ बढ़ाता है और हमें दिखाया जाता है कि उसके हाथ में अचानक से जो किन्युआन होता है वो आ जाता है, जिसे देखकर जो ग्रैंड एल्डर होते हैं वो भी हैरान होते हैं और बोलते हैं कि ये तो किन्युआन है, और वो उससे बोलते हैं कि तुम इसे छोड़ दो। और उनको इस तरह देखकर जो मोकुन होता है बोलता है ग्रैंड एल्डर आप हमारे डिमोनिक स्पिरिट क्लैन के एक एल्डर हैं, आप कब से इन ह्यूमंस की तरह ह्यूमन इमोशंस दिखाने लगे, डिसाइबल और टीचर की तरह आपका भी ये जो इमोशन है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। इतना कहकर वो जो किन्युआन होता है उसे ग्रैंड एल्डर की तरफ फेंक देते हैं और हमें दिखाया जाता है जो सीफू होते हैं वो किन्युआन को कैच कर लेते हैं। इसके बाद हमें ग्रैंड एल्डर को दिखाया जाता है जो कि चिल्लाते हुए किन्युआन से पूछते हैं कि किन्युआन कि क्या तुम ठीक हो। तभी हमें किन्युआन को दिखाया जाता है जो कि अचानक से अपनी स्वॉर्ड से जो सीफू होते हैं उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिस चीज़ को देखकर जो सीफू भी होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। इसके बाद ग्रैंड एल्डर बोलते हैं कि मोकुन तुम। तभी ग्रैंड एल्डर की जो नज़र होती है वो किन्युआन की आंखों पर पड़ती, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि जो मोकुन है वो किन्युआन को कंट्रोल कर रहा है। तभी जो मुकुन होता है वो फोर्स वॉल को ब्रेक करते हुए बोलता है ये देखने में जो हमारी ऑडियंस उन्हें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तभी जो मुकुन होता है वो किन्युआन से बोलता है कि किन्युआन तुम जल्दी से अपने बिलव्ड सीफू को अंडर वर्ल्ड में भेज दो। और मोकुन के ये बोलने के बाद भी हमें किन्युआन को दिखाया जाता है जो कि कुछ भी नहीं करता है। तभी जो मोकुन होता है बोलता है कि तुम अपनी विल पावर का यूज मेरी पपेट आर्ट के खिलाफ कर रहे हो, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव हो। इतना कहकर वो फिर से अपनी पावर्स का यूज़ करता है और किन्युआन के अंदर एक पावर भेजता है। तभी हमें किन्युआन को दिखाया जाता है जो कि डायरेक्ट जो स्वॉर्ड होती है सीफू के और भी अंदर घुसेड़ देता है, जिसके कारण जो सीफू होते हैं और भी ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं। तभी हमें सीफू को दिखाया जाता है जो कि किन्युआन से बोलते हैं कि किन्युआन की ये सब मेरी गलती है, तुम्हारा इसमें कोई भी हाथ नहीं है। तभी हमें सीफू को दिखाया जाता है जो कि अपने ज़मीन पर बैठते हुए बोलते हैं कि ज़ायोनियन अब मैं तुम्हारे मार्ग में और भी तुम्हारा साथ और भी नहीं दे सकता हूँ। इतना कहकर हमें सीफू को दिखाया जाता है जो कि अब मर चुके होते हैं।
इसके बाद हमें किन्युआन का दिखाया जाता है, जो कि अपने मन में सोचता है कि मास्टर अब मैं इससे ज़्यादा आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि जो कि किन्युआन होता है वो पपेट कंट्रोल में होने के बाद भी उसके आँख से आँसू आ रहे होते हैं। और ये सब देखकर जो मोकुन होता है बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। इसके बाद हमें मोकुन को दिखाया जाता है जो कि अपनी पावर्स का यूज़ करता है और जो ग्रैंड एल्डर होते हैं उनके अंदर से जो डेमोनिक स्पिरिट ग्रैंड की रॉयल सील होती है उसे निकाल लेता है और बोलता है कि ग्रैंड एल्डर ये सील हमेशा से आपके पास ही थी। और वह बोलता है कि इसके साथ हम अपने प्लान को शुरू कर सकते हैं। इसके बाद जो मोकुन होता है वह और भी ईविल स्माइल देते हुए बोलता है कि ग्रैंड एल्डर मैं आपको अंडरवर्ल्ड में अकेला नहीं छोड़ूंगा। आपके चीसेट के जितने भी डिसाइबल्स हैं मैं उन सबको आपके साथ अंडरवर्ल्ड में भेज दूंगा ताकि वो आपके साथ जाकर वहाँ पर रह सकें। और वह कहते हुए बहुत ही ज़्यादा एविल स्माइल दे रहा होता है। इसके बाद हमें मोकुन को दिखाया जाता है जो कि चीसेट की तरफ देखकर ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है। इसके बाद हमें एक पॉन्ड का सीन दिखाया जाता है जिसके कि अंदर जो जियांग नियान होता है उसका सेकंड सीनियर ब्रदर होता है और वह इस समय बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है और अपने मुंह को बंद कर कर अपने मन में सोचता है किन्युआन बास्टर ने सीफू को मार दिया। और इसी सीन के साथ जो हमारा एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।